आरती शर्मा एंड स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में। तो शुरू करते हैं आज के तड़कते भड़कते मसालेदार एपिसोड का रिव्यू। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, अपने पॉइंट्स रखे हैं। कुछ लोग जो अभी तक वैसे भी स्टैंड नहीं हो पा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि सोने खाने के अलावा क्या करें, उन्होंने स्टैंड लिए हैं। सीरियसली आज लोगों ने स्टैंड लिए हैं, अपने पॉइंट्स रखे हैं। तो किसका स्टैंड सही था, किसका पॉइंट सही था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बड़ा डिटेल से आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुबह सुबह की शुरुआत हुई, नेहा जी अक्षरा के पास जाती हैं और उनको उनका काम समझाने लगती हैं, लेकिन अक्षरा जी जो है वो साफ साफ मना कर देती हैं कि मुझे काम नहीं करना, जो कि बहुत बढ़िया भी है क्योंकि अभी तक इस घर में जो है कैप्टन्स को बॉयकॉट किसी ने नहीं किया था। तो मुझे ये देख के बड़ा मजा आया कि चलो किसी ने तो ऐसा किया कि जब नहीं पसंद आ रहा है, कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो हमें नहीं करना भाई, काम भाड़ में जाओ। ठीक है, तो इस तरह का कुछ वहां पर हुआ। उन्होंने बोला मैं अपना काम करूंगी, अपने सारे काम करूंगी, जो भांडे बर्तन है, मेरे खाना पीना है वो अपने आप कर लूंगी, तुम लोग रहने दो, और जो भी सजा मुझे देनी होगी मुझे बता देना, मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है काम करने का, मैं इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हूं, मुझे नहीं करना तुम्हारा कोई काम भाई, मैंने बहुत काम कर लिया यहाँ पर। दूसरे नंबर पर दिव्या ने भी मना कर दिया, जैसा कि पता था अभी ये तीन जो है साथ में है, और ठीक भी है, मुझे कहीं कहीं दिव्या के पॉइंट्स जो है अच्छे भी लगते हैं। मतलब शुरू में जो प्रतीक के साथ और जो उसका हो रहा था उसमें मुझे वो कुछ ज्यादा सही नहीं लगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो मुझे गलत लग रही है। अब मुझे दिव्या जो है कहीं कहीं किसी किसी पॉइंट पे काफी सही लगती है, और गेम के हिसाब से तो वो बहुत सही है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें हम अक्षरा ने राकेश को बोला कि आपने खाने के लिए हमें बोला, ठीक है, आप खाने के लिए हमें बोल रहे हो। घर में क्या पहले किसी ने दूसरी बार अपने लिए खाना नहीं बनाया? पहले मैं और प्रतीक प्रतीक के लिए अलग से खाना बनता तो हम रात को 1-1 बजे भी खाना बनाते थे, लेकिन कल आप आकर मुझे बोल रहे हैं नहीं नहीं आपको यही खाना खाना पड़ेगा। और सच में वो मुद्दा जो है राकेश का, इतने जो जो घर में चल रहे थे ना हालात, जिस प्रकार के हालात थे, उन हालातों के बीच में राकेश का वो पपाया और वो खाने वाला मुद्दा लेकर आना वो सीरियसली बहुत फनी था और बहुत अजीब था। शायद उसको लगा होगा कि सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, मैं क्या करूं मैं क्या करूं, उसकी समझ में और कुछ नहीं आया होगा तो उसने ये कर लिया। उसके बाद जो है सुबह सुबह शमिता ने पहले खुद शुरू किया, अक्षर ये बर्तन आपके हैं, इनको आप धोएंगे। तो अक्षरा ने मना कर दिया कि नहीं, ये बर्तन जो है वो हमारे नहीं है, हमने अपने सारे भांडे बर्तन जो है वो धोकर रख दिए थे। तो उसके बाद जैसे ही अक्षरा अपनी सफाई देने लगती है, शमिता कहती है नहीं नहीं मुझे सुबह सुबह ये सब पसंद नहीं है। तो शुरू किसने किया था? अब शमिता मुझे जो है बहुत ज्यादा गलत इस घर में दिखाई दे रही है, लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। तो बात किसके बारे में होगी? जो बिग बॉस को पसंद होगा, है ना। आप वीकेंड का वार पर ये देख ही लेंगे, मुझे ज्यादा इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं लगती है। उसके बाद जो है प्रतीक अक्षरा के पास पहुंचा, समझाने लगा भाई कर लो, घर का काम है ये वो। सो जैसे कि आपको पता है कि प्रतीक ने अपनी पिछली कैप्टनसी में भी किया था, सबको जोड़ के रखा था, लेकिन इस बार ऐसा करना, क्योंकि इस बार भाई बहुत कुछ हो चुका है प्रतीक। पिछली बार तो आपने सिर्फ मतलब प्रीमियर से जो आपने शुरू किया था बै 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 वही था, लेकिन इस बार तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हो गए हैं, तो कैसे लोग आपकी बात सुनेंगे। तो उसके बाद जो है शमिता अक्षरा के पास आती है कि आपको अगर हमसे कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता दीजिए, बाहर निकालो अक्षरा, बाहर निकालो, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अक्षरा को मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि शमिता का इस तरह से पूछना भी अच्छा नहीं लग रहा, और अक्षरा ने सीधा सीधा बोल दिया कि आपने हमेशा जो है ये चीज मुझे समझाने की कोशिश की है कि मैं अलग हूं आप सबसे, मैं आपको समझ नहीं आती, मेरी बातें आपको समझ नहीं आती, मेरी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती। तो इस तरह से जो है अक्षरा ने जो भी उसके दिल में था वो शमिता के सामने रख दिया। उसके बाद जो है मिलिंद नेहा प्रतीक के पास पहुंचा, मिलिंद ने भी बोल दिया भाई जो पनिशमेंट मुझे देनी है वो दे दो, मुझे भी काम नहीं करना। उसके बाद पनिशमेंट ये थी कि भाई इनकी चाय बंद कर दो, चाय पत्ती इनको हम नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद प्रतीक को लगा कि यार ये गलत हो गया है ना, थोड़ा गलत चला जाएगा, बाहर चाय तो सबको पीनी होती है, उठ के सुबह 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 चाय तो सबको पीनी होती है, ऐसे प्रतीक जो है कहता है, जिसमें नेहा बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। नेहा को ये लगा कि आपने उनको चाय क्यों दे दी मुझसे बिना पूछे, तो है ना। तो ये बात नेहा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब प्रतीक मोज के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सॉर्ट हो चुका है, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिलों में
थोड़ी 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 कड़वाहट तो आ रही है, समझ आ रहा है कि गेम क्या है, दोस्ती क्या है, रिश्ते क्या हैं, कौन रिश्तेदारी निभा रहा है, कौन नहीं निभा रहा है, ये चीज जो है वो समझ आ रही है अब प्रतीक की तरफ से भी और निशांत मूज की तरफ से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मूज को ये लगता है कि अब हमें अकेले खेलना चाहिए और दोस्तियों को अलग रखना चाहिए। तो उसके बाद जो है बड़ी दीदी और बड़ी भैया में प्यार पनप रहा है ना? आप लोगों को भी नजर आ रहा है या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है? चलिए, उसके बाद मनी हाइस्ट वाला जो प्रमोशनल टास्क था वो आया, सबने बहुत बढ़िया डांस किया, बहुत अच्छी सबकी परफॉर्मेंस थी। इवन मैंने इनको प्रैक्टिस करते हुए भी लाइव में देख लिया था, तो बहुत बढ़िया वो परफॉर्मेंस थी, दोनों ही टीमों की थी। लेकिन फिर भी फैसला जो है वो टीम बी के पक्ष में गया। टीम बी में राकेश, शमिता, निशांत और मूज थे। लेकिन टीम ए का प्रदर्शन भी इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन चलो, ये घर की आपसी सहमति थी, जो भी था, जो जज थे वो प्रतीक और नेहा थे। लेकिन ओवरऑल दोनों का अच्छा था। उसके बाद जो है आया पनिशमेंट टास्क, जो कि आज का मेन मुद्दा था, जिसमें सारे पुराने मुद्दे जो है वो गड़े मुर्दे बोलते हैं ना जिनको, वो सारे उखड़कर सामने आ गए। अब इस टास्क में जो है आपसी सहमति करनी थी। बिग बॉस के घर में आपसी सहमति हो जाए ऐसा कभी हुआ नहीं। कोई दिव्या का नाम ले रहा था, फिर मतलब टारगेट यहाँ पर दिव्या, अक्षरा और मिलिंद को ही किया जा रहा था। लेकिन आज मुझे दिव्या की ये बात बिल्कुल सही लगी कि मैं नहीं मानती भाई, मैं मानती नहीं हूं अपने आप को दंड का पात्र। बिग बॉस को फिर जो दंड देना होगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, और उसने एक्सेप्ट किया भी। लेकिन आज राकेश और शमिता ने भाई स्टैंड लिया। जब बिग बॉस ने पूरे घर को दंड दिया तो राकेश और शमिता का स्टैंड सामने आया कि हमें नहीं करना, हम नहीं करेंगे, हमने पिछले हफ्ते कर लिया था। और शमिता कह रही है कि हमने पिछले हफ्ते ये सजा भुगती है बिना किसी ड्रामे के। शमिता जी, आपकी, मुझे लगता है आपकी मेमोरी बहुत कमजोर है, क्योंकि उस टास्क में सारा ड्रामा तो आपने ही किया था। निशांत को आपने भर भर के गालियां दी, एंग्जाइटी अटैक आपको आया, तो सारा ड्रामा, पूरा फोकस तो आपके ऊपर ही था उस वाले टास्क में। जब से आपने वो शुरू किया था तब से आप रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। और आज बिग बॉस के अगेंस्ट ये स्टेप लिया गया है। ये दिव्या के अगेंस्ट तो वो लोग कह रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि बिग बॉस की ही बात नहीं मानी जा रही उनके घर में रहकर। और उसके बारे में बिग बॉस ने क्या किया उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बाद में बात करेंगे। लेकिन ये नेहा जी कौन से ट्रैक पर हैं, कौन से ट्रैक पर हैं? अपनी जो है, अपने पॉइंट रखते हुए जब उनको कारण देना था कि दिव्या को क्यों वो देना चाहती हैं दंड, तो उसमें वो पीरियड्स को लेकर आ गई। वाह! एक इस बात पर मैं क्लैपिंग करना चाहूंगी, और दूसरी में ये तो हो गया टॉन्ट। लेकिन दूसरा जो आज मिलिंद ने बोला है ना, कसम से यार, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अकेले बैठ के ना आज क्लैपिंग कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी उसने बोला, जिस तरह से इस बात का मुद्दा बनाया गया। और जो कार्ड कार्ड प्ले करने की बात, जो शुरुआत जो इसने की थी ना, नेहा भसीन ने, इन्होंने शुरुआत की थी मैडम जी ने, तो वो कार्ड साफ दिखाई दे रहे हैं। यार, एक सीधे साधे बंदे के खिलाफ आप कार्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, मैं मानती हूं वहां पर गलत हो गया, गलत हो गया वहां पर। लेकिन इतने दिनों से जो आप कर रही थी वो भी कौन सा सही था? आपने एक चीज नोट की होगी कि मिलिंद ये चीज बार बार मेंशन करता है, मेरी शादी होने वाली है। और आपने देखा होगा कि वो, मतलब जिस तरह से होता है ना कि ये लोग जा रहे हैं एक दूसरे के बेड पर, मतलब कुछ भी है ना, जैसी चीजें, अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं कि प्रतीक और नेहा भसीन कर रहे हैं, वैसी चीजों से मिलिंद जो है बहुत दूर रहते हैं। वैसी चीजें अगर आज मैं पूरा जज करने के मूड में हूं, तो वैसी चीजें आप मिलिंद के साथ नहीं कर पा रही थी नेहा जी, और ना प्रतीक अक्षरा के साथ कर पा रहा था। इसीलिए आपने अपना कनेक्शन बना लिया, और अब सारी वो चीजें जो है वो निकल कर बाहर आ रही हैं। आज फुल ऑन जज करने के मूड में हूं, क्योंकि मिलिंद के जवाब से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि आप जो है बिस्तरों पर जब कूदती थी, हमने देखा है, हमें बहुत हमने अपने चैनल्स पर ये चीजें नहीं बोली हैं,
नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन अब यार जब मेरा पॉइंट यही है कि जब 250 कैमरों के सामने आप लोग ये सब कुछ दिखा सकते हो और उसके बाद अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो, चीजों को क्लियर कर सकते हो, उनको बड़े लंबे चौड़े तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो हम लोग आपको जज करने का पूरा पूरा हक जो है वो रखते हैं, क्योंकि हम आपको 24/7 जो है वो देख रहे हैं। हर एक आपकी हरकत पर हमारी नजर है, तो हमें पता है कि आप बार बार कहते हो ना कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, तो हमें पता है, जनता को पता है कि आप कैसे दिख रहे हो। आज नेहा जी ने एक बात की कि मुझे मेरे बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, तो नेहा जी आप बड़े बुजुर्गों को क्या दिखाना चाहती हैं? तो उन बड़े बुजुर्गों के लिए आप घर में नहीं, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। मिलिंद का पॉइंट फिर से उस पॉइंट पर आऊंगी कि मिलिंद ने कहा कि आप जब कहती थी कि मैंने, है ना, जिन जिन लोगों ने सुना है कि मैंने अपने अंडरगारमेंट्स नहीं पहने, एंड देन आप ऐसी बातें करती थी, वो चीजें मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी, तो एकदम से प्रतीक बोल पड़ा, आपको उसी उसी वक्त बोलना था, उसी वक्त बोलना था। लेकिन मूज ने ये चीज कही कि अगर उसको बुरा लग रहा था वो किसी भी वक्त बोल सकता है, और वो अगर वो गलत है तो नेहा भी सही नहीं है, जो कि बात मुझे बिल्कुल अच्छी लगी। बिल्कुल सही वो बात थी कि अगर मिलिंद ने गलत किया है तो नेहा भी बहुत सही नहीं है। जिस तरह से वो कर रही है, ये एक तरह से बहुत बड़ा लांछन हो जाता है यार, किसी भी लड़के के ऊपर लगाना। और ये चीज आप पिछली बार देख ही चुके हो, जिशान के साथ क्या हुआ था, पीछे उसको बैठा दिया था, जबकि अक्षर की और उसकी बराबर की टक्कर हुई थी, बराबर की वो फाइट थी, दोनों ने कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन फिर भी हमारे फेमिनिस्ट जी सामने आ गए, और मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसा वो करने वाले हैं। इस बार भी मिलिंद को बहुत ज्यादा सुनाया जा सकता है, पूरा 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 इग्नोर करके जो भी नेहा भसीन के घर में हरकतें चल रही हैं। इस बार भी मुझे लगता है मिलिंद को बहुत खरी खोटी इस बात पर सुनाई जा सकती है। और ये जो घर में बैठे हैं बड़े भैया और बड़ी दीदी, इनका और किसी चीज पर कोई स्टैंड नहीं है, किसी चीज पर कोई स्टैंड नहीं है। बस दिखते रहो ऐसे, मुंह बनाते रहो, और ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और आज राकेश जो है दिव्या के लिए कहता है कि इसने ऐसा किया, इसका सारा सामान उठाओ और पूल में फेंक दो। आप लोगों को जा जाकर ये बता रहे हो कि आप कैसे दिख रहे हो, आप अक्षर जी को ये कह रहे हो कि आप कैसे दिख रहे हो, और उसके बावजूद आप उनको कह रहे हो कि मतलब कैमरा ऑन है तो आपको एक्ट करना है। ये आज के लाइव की बात है, तो आपको एक्ट करना है, एक्टिंग करनी है। तो मतलब राकेश जी आप बिग बॉस के घर में एक्टिंग करने आए हो? क्या चल रहा है यहाँ पर? किसी सीरियल की शूटिंग हो रही है? और नेहा जी से मैं पूछना चाहूंगी कौन से कैलेंडर का शूट हो रहा है यहाँ पर, जो सब आप करती दिखाई दे रही हैं? चलिए आपकी मर्जी, लेकिन फिर उसमें किसी और को घसीट के किसी और का टारगेट जो आप बना रही हैं ना, किसी और को बार 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 पॉइंट कर रही हैं। अब मिलिंद के साथ आपकी जो है अच्छी नहीं बन रही, उसने आपको खरी खोटी सुना दी है, तो आप किसी ना किसी तरह अपने आप को सही प्रूव करने में लगी हुई हैं कि आपने उनके साथ कनेक्शन इसलिए तोड़ा क्योंकि वो इतने गंदे थे, क्योंकि वो इतने भद्दे हैं। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, पॉइंट सारा यहीं पर घूम रहा है कि उनको गलत साबित करना है। तो भाई आज जो है बिग बॉस का दिया हुआ दंड लेने से लोगों ने इनकार कर दिया, लेकिन बिग बॉस ने उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि बात बड़ी दीदी और बड़े भैया की थी, तो कोई एक्शन इस चीज पर नहीं लिया गया। निशांत ने भी आज अपनी बात रखी। निशांत ने कहा कि अगर दिव्या ने अगर ये गलत किया, दिव्या की वजह से सबको पनिशमेंट मिली, तो अब जो तुम लोग कर रहे हो वो भी सही नहीं है। बिग बॉस ने कोई दंड दिया है, उसको आकर भुगतो। और उन सब ने किया, अभी मनिंदर अक्षरा ने दंड भुगता, दिव्या ने दंड भुगता, मूज निशांत ने दंड भुगता, क्योंकि प्रतीक और नेहा कैप्टन है इस हफ्ते, तो उनको फिलहाल कोई दंड नहीं मिला। वो इस कार्य के जो है वो संचालक थे, उनको देखना था कि कौन क्या कैसे कराए। लेकिन लास्ट तक शमिता और राकेश को कोई कन्विंस नहीं कर पाया, और शमिता जा जाकर ये अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश कर रही है और सबको दिव्या के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश कर रही है। निशांत से भी ये कह रही है कि तुम्हारी प्लेट से खा रही है, तुम उसको अलाउ कैसे कर रहे हो? इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा तो वो आपको भी पसंद ना आए। जैसे कि अगर मैं अभी अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे नेहा भसीन बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है जो भी वो घर के अंदर कर रही हैं, लेकिन शायद किसी को पसंद आ रही हो तो उनको भी बोलने का हक है ना। तो निशांत ने कहा कि मेरा ठीक है, अब कोई आके मेरे प्लेट से निवाला खा रहा है तो मैं उसको कैसे रोक दूं? और निशांत की और दिव्या की सही है, मतलब
जो भी है उसने आज बोल भी दिया कि भाई तू कैसी दोस्ती निभा रहा है, हाँ? हर बार तेरे को दिव्या 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 तेरे को मेरा ही नाम याद आता है। तो उसके चीजों पर जो भड़काना था ना शमिता का, वो ऐसा लग रहा था कि पूरी नफरत बाहर निकल रही है, पूरी नफरत। अब उसके बाद जो है नेहा ने प्रतीक को भी माचिस तीली लगाने की जो है वो पूरी पूरी कोशिश की है निशांत और मोज के खिलाफ। उन्होंने बोला कि देखो उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है तुम्हारे खिलाफ, अब तुम देख लो, तुम्हारे फ्रेंड्स मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते एंड आई एम सॉरी तुम मेरी वजह से इस जगह पर हो। जगह पर तो वो है और गेम उसका टोटली खराब होता दिखाई दे रहा है नेहा जी। एंड आज आज का रिपोर्ट कार्ड जो है बहुत अच्छा था, सब बहुत खुश थे। और लेकिन लास्ट में सारी चीज के लिए अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा अच्छा लगा, शुरुआत भी अच्छी थी जो इन्होंने डांस वांस किया, और लास्ट में जो उसका गाना था ना टेबल ले लो, वो वाला भी बहुत बढ़िया था। इन लोगों ने जो फन किया, निशांत, मोज एंड दिव्या ने बैठकर वहां पर, तो वो मुझे ठीक लगा कि चलो एंडिंग बढ़िया से हो गई। शुरुआत भी अच्छी हुई थी, बाकी बीच में जो भसड़ा मची है ना यार, वो तो आज कसम से वैसे बात करने लायक थी नहीं, लेकिन फिर हम क्यों पीछे रहे। अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम बोल भी सकते हैं। आपका आज के एपिसोड के बारे में अपना क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।